राधे राधे। एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की बड़ी खबर में चर्चा होगी एसओ रिजल्ट को लेकर के। हर दिन अपडेट देने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि जो भी प्रतियोगी छात्रों के द्वारा मुलाकात के समय उनके विरोध प्रदर्शन को लेकर के जो भी सारी थोड़ी बहुत बातें होती है वो सबसे आपको रूबरू करा दिया जाता है। इसलिए आपको एसओ के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं। उसके परिणाम कब तक आएंगे, क्या चल रहा है, ये सारी जानकारी आपको चैनल पर दे दी जाएगी। अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी लेटेस्ट अपडेट की वीडियो अपलोड हो चैनल पर उसका नोटिफिकेशन देखने को आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए जान लेते हैं आज के सुविचार में। निगाहों में मज़े थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। निगाहों में मज़े थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने खूब कोशिश की मगर चिराग आंधियों में चलते रहे। तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके खबरें। पहली खबर, स्टाफ नर्स भर्ती से 514 पद कर दिए गए बाहर। लोक सेवा आयोग ने कुल 2069 पदों पर एक आवेदन लिया था। इसमें 1555 पदों के लिए भर्ती की जाएगी। परीक्षा नियंत्रक जो अजय कुमार तिवारी की ओर से इस बाबत सूचना जारी कर दी गई है कि आयोग की ओर से स्टाफ नर्स महिला पुरुष के 2069 पदों के लिए अगस्त और सितंबर में आवेदन मांगे गए थे। इस भर्ती में 2021 में जो विज्ञापित जो 514 पद भी शामिल किया गया था। तो आयोग की ओर से जो जारी विज्ञप्ति थी, न्यायालय में ये विचाराधीन है 514। जब तक अंतिम आदेश आने तक इन पदों पर जो है भर्ती रोक दी गई। तो इसलिए जो है यहाँ पे अब 514 पद बाहर किए गए हैं। 1555 पदों के लिए ही जो भर्ती होगी। वहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से और बात कर ले तो जो कैलेंडर जारी होगा वो कैलेंडर जो है बहुत जल्द आएगा। दिसंबर के सेकंड वीक तक कैलेंडर आ जाएगा, उस पर काम जारी है। अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा की तरह जैसे कि आपको पहले बताया गया कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा जो होगी वो फरवरी के सेकंड वीक में, तो उसको भी कैलेंडर में आप देख लीजिएगा, कुछ आपको वही देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ पीसीएस की जो परीक्षा 2024 के प्रीलिम्स के बारे में बताया गया था, वो भी जब कैलेंडर आ जाएगा तब आपको यकीन होगा कि हाँ खबरें आपको सही बताई गई थी। वो भी आपकी परीक्षा जो होगी मार्च के सेकंड वीक तक जो है होगी। पीसीएस प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं। अगर मेंस की बात कर लें तो जो आरओ का मेंस होगा वो मान के चलिए कि जुलाई के फर्स्ट वीक तक जो आरओ का मेंस लग जाएगा। और टाइम टेबल में वो भी मेंशन रहेगा, जो कैलेंडर आएगा तो उसको भी देख सकते हैं। पीसीएस मेंस जो होगा वो जुलाई के लास्ट मिड जुलाई के बाद होगा। इसके बारे में जो भी वो भी मेंशन रहेगा। और बाकी एपीएस का एग्ज़ाम जो 7 जनवरी को ही है। और अगर उसके स्टोनों की बात करें तो स्टोनो जो होगा वो मई के लास्ट में जो है उसका स्टोनो जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग करा सकता है। तो ये सारी अपडेट आपको जो अभी दी गई है, आने वाले कैलेंडर में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी। तब आपको यकीन होगा कि खबरें आपको ऑथेंटिक डिलीवर की गई थी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वो यूपी पीएससी से जो है बीपीओ की परीक्षा की जो आप लोगों को बहुत सारी क्वेरीज थी उसके बारे में बता दें कि वो परीक्षा अभी फिलहाल नहीं होगी। जनवरी मिड के बाद उस पर अपडेट क्लियर हो जाएगी। और संभावना यही है कि फरवरी में वो परीक्षा का आयोजन यूपी पीएससी कराएगा, भी संभावना है। लेकिन क्लियर जो होगा वो जनवरी तक क्लियर कर दिया जाएगा कि स्पष्ट तरीके से कब आयोग करा रहा है। अभी फिलहाल आयोग 2 चीज़ों पर है, जिसको पीईटी के रिजल्ट को लेकर के आपको बता दें कि उस पर काम तेजी के साथ हो रहा है। आयोग में सदस्यों की कमी, इसलिए कामों में प्रभावित होते हैं कार्य, और वो लेट लतीफ़ी चलती रहती है। इसलिए जो है बीपीओ की परीक्षा जो होगी फरवरी के सेकंड वीक तक मान के चलिए। और जो पीईटी का रिजल्ट है वो भी जनवरी में जो है जारी कर दिया जाएगा यूपी पर, इसलिए उसमें कामों में तेजी हो रही है। बाकी लेखपाल को लेकर के जो अपडेट यही है कि पहले उस पर काम जो है आयोग कर रहा है, क्योंकि सरकार को बताने के लिए कुछ चाहिए ना कि हमने ये भर्ती क्लियर की, ये की। इसलिए सरकार शासन स्तर से जो प्राथमिकता होंगी उसी आधार पर काम जो है किया जा रहा है आयोगों में, चाहे वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो चाहे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो। बात एल टिकट विज्ञापन को लेकर के तो उस पर भी जल्दी ही सहमति बनने वाली शासन स्तर से, तो उसको लेकर के विज्ञापन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जारी हो सकता है। और वो जारी होने की संभावना दिसंबर में ही समझिए। अभी फिलहाल जो है उस पर शासन स्तर से कोई, क्योंकि शासन में जो है सभी लोग चुनाव के 2 स्टेट के चुनाव संपन्न होने के बाद जो है तब थोड़ी कार्रवाई तेजी से देखने को मिलेगी। अभी फिलहाल चुनावी दौर में व्यस्तता की वजह से इधर ध्यान जो है कम दिए जा रहे हैं। और अगली जो एक खबर एसओ को लेकर के है, तो एसओ में जो है शासन स्तर की बात फिर यहाँ पेज फंसी। जब तक शासन से हरी झंडी नहीं मिलती, जबकि पहले आपको 15 दिन पहले बताया गया था। और अभी कुछ प्रतियोगी छात्रों द्वारा मुलाकात की गई सचिव से, तो वहाँ से भी जो है आयोग से भी यही जानकारी अपडेट हुई है कि जब तक शासन स्तर से अनुमति नहीं मिलती है तब तक जो है उस पर काम, उसके परिणाम, उसकी मीटिंग, उस पर ईडब्ल्यूएस की सेकेंडली ये सारी प्रक्रियाएं जैसे ही शासन से मंजूरी मिल जाती है कि हाँ ये काम होना, तुरंत समझ लीजिए कि आपको 1 वीक के अंदर वो परिणाम देखने को मिल जाएगा। अब शासन स्तर से मंजूरी मिलने का मतलब जितना आप लोग अपनी बात को रख सकते हैं, जितनी अधिक संख्या में पहुंच के अपनी बात को रखवा सकते हैं, वही जो है प्रभाव आप पड़ेगा शासन के ऊपर, उसी अनुसार रिजल्ट जो जारी होगा। तो एसओ वाले कैसे क्या अपने आप को कर सकते हैं वो आप खुद ही समझ सकते हैं। अभी हाल फिलहाल की अपडेट एसओ रिजल्ट को लेकर के यही है, क्योंकि उसमें बहुत सारी औपचारिकताएँ नहीं हैं, थोड़ी सी चीज़ें हैं जो है मीटिंग है। और मीटिंग का मतलब समझ ही रहे हैं, वो एक औपचारिकता बस है। शासन की इजाज़त, शासन की मंजूरी जो है वो ज़रूरी है। और एजीटीए का विज्ञापन जो है उस पर काम जो चल रहा है और इस महीने के लास्ट तक क्लियर हो जाएगा। और वो भी विज्ञापन जो दिसंबर में देखने को एजीटीए का मिल जाएगा। उसके बाद जेई का विज्ञापन वो 1300 पदों का जो आपको पहले ही बताया गया, तो वो देखने को जो है मिलेगा। तो आप देख रहे थे एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल। इन्हीं बड़ी खबरों के साथ आपको जुड़े जाते हैं। फिर मिलते हैं अगली बिग अपडेट वीडियो के साथ। अगर चैनल पर पहले विजिट करें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड को भी शेयर करें ताकि वो भी अपडेट से मुखातिब हो सके।